जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो प्रिय भक्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम एकादशी का व्रत कब करते हैं और एकादशी कितने प्रकार की होती है, कब कब इसका व्रत रखा जाता है, कौन कौन से इसके व्रत होते हैं, इसका क्या फल मिलता है हमें, कैसे हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो ये सब मैंने कल की वीडियो में बताया था। आशा करती हूँ कि आपने वो वीडियो अवश्य देखी होगी और जिन भक्तों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वो वीडियो अवश्य देखें। उसी में आपको मैंने बताया था कि बहुत सारे व्रत होते हैं और हर व्रत का अलग नाम होता है, हर व्रत की अलग कथा होती है। एकादशी व्रत की कथा बहुत प्रसिद्ध है और यह विशेष रूप से भगवान विष्णु की आराधना के लिए किया जाता है। एकादशी का अर्थ होता है 11 और यह चंद्रमा की 11वीं तिथि होती है। इस दिन जो भक्त लोग होते हैं, जो एकादशी का व्रत रखते हैं, जो भी महिलाएं पुरुष रखते हैं, वो उस दिन उपवास रखते हैं और विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। एकादशी का व्रत बहुत ही श्रद्धा के साथ और भक्ति के साथ रखना चाहिए। कहते हैं इस दिन उपवास रखने से हमारे मन और शरीर को शुद्धि मिलती है, हमारा मन शुद्ध होता है और भगवान विष्णु की कृपा से सभी दुख दूर रहते हैं। इसी प्रकार एकादशी का व्रत न केवल धार्मिक बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अधिक लाभकारी होता है। अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है तो वो भी एकादशी का व्रत रख सकता है या उसके कोई परिजन उसके लिए एकादशी की व्रत रख सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज मैं आपको उसी में से एक व्रत होता है निर्जला एकादशी व्रत। तो निर्जला एकादशी व्रत में हम ना जल ग्रहण करते हैं ना ही अन्न ग्रहण करते हैं। पूरा दिन हम बिना कुछ खाए पिए, जैसे लड़कियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं, हमारी माँ लोग रखती हैं, ठीक है, तो वैसे ही ये निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। हम उस दिन कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। तो निर्जला एकादशी व्रत की आज मैं आपको कथा सुनाने वाली हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिए। निर्जला एकादशी का व्रत विशेष रूप से कठिन माना जाता है। बहुत कठिन होता है ये व्रत, क्योंकि हम उस दिन जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। श्रद्धालुओं को जल का भी सेवन नहीं करने की सलाह दी जाती है और यह व्रत जो होता है वो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। तो चलिए आज हम इसकी कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ अत्यंत कठिनाइयों में जी रहा था। उनकी पत्नी और बच्चे बीमार रहते थे। अक्सर वो लोग बीमार हो जाया करते थे और वो ब्राह्मण इस चीज़ से अत्यंत परेशान भी रहता था और उसके पास कोई धन नहीं था। ब्राह्मण ने अनेक तीर्थों की यात्रा की, लेकिन उसकी समस्याएं समाप्त नहीं हुई। एक दिन क्या हुआ कि ब्राह्मण ने एक साधु को अपने घर आमंत्रित किया। साधु ने अपने दुखों को सुनाकर कहा कि तुम्हें निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह व्रत कठिन है, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा हुई तो तुम्हारी जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो ब्राह्मण ने मन ही मन में निश्चय किया कि अगर ये व्रत इतना सच्चा है तो वह इस व्रत को अवश्य ही करेगा, क्योंकि उसे अपने परिवार की कठिनाइयाँ दूर करनी थी। वो अपने बच्चे और अपनी पत्नी को ऐसे तड़पता नहीं देख सकता था, ऐसे बीमारी अवस्था में हमेशा नहीं देख सकता था। इसलिए उसने निर्जला एकादशी का व्रत रखा। उसने ना तो जल पिया और ना ही कोई अन्य भोजन किया। पूरे दिन वह भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहा, मंत्र जपता रहा और प्रार्थना करता रहा। बाद में ब्राह्मण ने अपनी भक्ति और श्रद्धा के फलस्वरूप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की। उसके परिवार की सभी बीमारियां ठीक हो गईं
और उसके परिवार में समृद्धि और सुख का संचार हुआ। उसकी भक्ति से उसे महान बनाकर उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी। इसीलिए अगर आप सब भी अपनी भक्ति से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और एकादशी का व्रत रखते हैं, तो आपकी भी और आपके परिवार में चल रही जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, वो अवश्य ही दूर होंगी। ये व्रत कठिन अवश्य है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आपको ये व्रत करना है तो पूरी श्रद्धा के साथ करिए और पूरी विधि विधान के साथ करिए। जो भी इस व्रत के नियम हैं, आप पहले नियम जानिए कि कैसे करना है, क्या करना है, कब हमें इसका पूजन करना है, कब हम इस व्रत को खोल सकते हैं अपना, उसके बाद ही आप इस व्रत को करिए। पहले पूरी जानकारी आप एकत्रित कर लीजिए। इससे पहले जो कल मेरी वीडियो आई थी, उसमें मैंने पूरी विधि विधान के साथ बताया है कि आपको एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, उसमें क्या क्या आपको पूजा में करना है, क्या क्या सामग्री लगेगी, सब कुछ। इसीलिए आप लोग वो वाली वीडियो अवश्य ही देखिएगा। तो इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि सच्चे मन से किया गया व्रत और भक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करने का एक साधन है। अगर हम सच्चे मन से भगवान के प्रति अपनी आस्था रखते हैं तो फिर भगवान भी हमसे बहुत खुश रहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत कठिन है, लेकिन श्रद्धा और समर्पण में इसे कहते हैं, उन्हें जीवन में सुख और शांति मिलती है। जो भी अपने पूरे समर्पण के साथ ये व्रत को पूरा करता है, उसे फल अवश्य ही मिलता है। इस प्रकार निर्जला एकादशी का व्रत केवल शारीरिक तप नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास का प्रतीक भी माना जाता है। आप जब भी इस व्रत को करना चाहें तो आप पहले संकल्प लीजिए कि मुझे ये व्रत करना है, और जिस दिन आप करें उस दिन सुबह स्नान करके अच्छे से फिर आप स्वच्छ कपड़े पहनकर तभी भगवान जी के मंदिर में जाएं, और फिर अपना भगवान जी का मंदिर जो भी आपके यहाँ पर है, उसको भगवान का स्थान पर जाकर एक आसन लगाएं और वहाँ पर विष्णु जी को याद करके वहाँ संकल्प लें कि मैं आज ये व्रत करूँगी या करूँगा, और मुझसे जो भी गलतियाँ हो, अगर जाने अनजाने में कोई भी गलती हो तो उसको क्षमा करें। उसके बाद आप भगवान को पुष्प अर्पित करिए, धूप दीप करिए और उनको भोग लगाइए। उसके बाद आप भोग लगाने के बाद वहाँ पर बैठकर थोड़ी देर भगवान जी का ध्यान लगाइए, क्योंकि भगवान आपके मन को देखते हैं कि आप अपने मन से कितनी श्रद्धा से आप उनको पुकार रहे हैं और कितनी श्रद्धा के साथ आप उनका ये व्रत करना चाहते हैं। तो आप पूरी श्रद्धा के साथ ये व्रत करिए और आपको इसका फल अवश्य ही मिलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।